हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार कक्षा 10 के प्रश्न बैंक के यूनिट 8 पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सही जोड़ी 8 यूनिट से पूछी जाती है और जितनी सही जोड़ी बताई जाएगी, इससे भी कोई भी क्वेश्चन हट के नहीं आने वाला। 7 नंबर की सही जोड़ी आती है, वो 7 नंबर की सही जोड़ी इसी से पूरा ही आएगा, इसी से ही पूरा आएगा। तो इसको बहुत ही सावधानी से देखना है। कुछ इससे रिलेटेड कुछ अलग भी बताया जाएगा, उसको भी नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए, साइन थीटा का मान तो बहुत सारा हो सकता है। साइन थीटा का लंब कर्ण आधार में लंब बटे कर्ण होता है, और साइन थीटा का 1 बटे कौशिक थीटा भी होता है, क्योंकि साइन को उल्टा कौशिक होता है तो 1 बटे कौशिक थीटा भी होता है। इसको नोट करते जाइएगा। और साइन थीटा का सूत्र होता है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी होता है। तो साइन थीटा के बहुत सारे सूत्र होते हैं, तो इनमें से देखना कौन सा सूत्र इसमें दिख रहा है। तो साइन थीटा का √3 तो होता नहीं है, साइन थीटा का मान 1 तो होता नहीं है, 1 बटे √3 भी नहीं होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी नहीं होता है, साइन थीटा का कॉसेक थीटा भी नहीं होता है, साइन थीटा का 1 बटे कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा भी नहीं होता है। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, ये पहला हो गया। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाले हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। हमको पता है कि साइन थीटा का जो साइन थीटा होता है, साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का मान होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, साइन थीटा को 1 बटे कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या कि 1 बटे कॉसेक थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। अब हम इसी से फार्मूला और बनाते हैं। अगर कॉसेक थीटा को यहां हम ला दे तो साइन के साथ इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा बराबर को वहां कितना बचेगा? 1 बचेगा। नोट कर लीजिए इसको। एक ये हो गए, ये फार्मूले से ये बन गया। दूसरा एक होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, मतलब उल्टा मतलब बटे में 1 बटे सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा। 1 बटे सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। अगर हम सेक को इधर ला लें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 आएगा। इसका भी ये हो जाएगा। एक और देखिए, एक फार्मूला होता है टेन थीटा। टेन थीटा का होता है 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट को अगर इधर ला दे तो यहां हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये 3 फार्मूले हैं। साइन थीटा को उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा को इधर ला लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनका गुणनफल 1 होता है। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है, कि सेक थीटा 1 बटे सेक थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। एक सेक को इधर ला दिया अगर तो कॉस इंटू सेक बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरह टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होता है। कॉट इधर आ जाएगा, टेन इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, ये साइन थीटा बराबर ऐसे दिया है। कॉसेक थीटा बराबर भी हो सकता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाए? कॉसेक अगर इधर ला दे तो साइन उधर जा सकता है। हम इसको ये भी कर सकते हैं, कॉसेक थीटा इधर अगर ला ले, कॉसेक थीटा इधर ला ले तो COSEC, कॉसेक थीटा उधर 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, किसी तरह घुमा फिरा के दे सकता है। आपने को ये जरूर याद किए रहना।
ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक इंटू कॉस, कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक, सेक इंटू कॉस, कॉस सेक सेक कॉस, इसका गुणनफल 1 होता है, ये इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये दूसरे का आंसर हो गया। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। कैसे, ये भी जानिए आप लोग। साइन, पहले सीधे डायरेक्ट tan को बताते हैं, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। tan 30 डिग्री, पहले 0 डिग्री कर दे, tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। tan 0 का मान होता है, tan 0 का मान होता है 0, 30 का 1/√3, 45 का होता है 1 और 60 का √3 होता है और 90 को होता है अपरिभाषित, 90 को होता है अपरिभाषित। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे, 7 नंबर इस रखे ही रखे हुए हैं, इससे कुछ भी हट के आने वाला नहीं है, 7 नंबर मिलेंगे। बहुत ही ईमानदारी से आपको पढ़ना है, इसको नोट भी करना है, ठीक है। आगे आते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा, अब बचा क्या, √3 तो होता नहीं है, ठीक है। और क्या बचा, कॉसेक थीटा, रूट के अंदर कॉसेक थीटा -1 चेक करते हैं। हमको ध्यान दीजिए आप, हमको पता है कि एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। अगर हम एक काम कर दे, एक को उधर पक्षांतर कर दे, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, COT कॉट स्क्वायर, कॉट का स्क्वायर हटाएंगे, अगर कॉट का स्क्वायर हटाएंगे तो वहां लग जाए अंडर COSEC स्क्वायर थीटा -1, कॉट का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो सकता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रूट के अंदर कॉट का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये चौथे का आंसर आ जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, हमको ये नोट करते जाना है। सेक 90 माइनस थीटा, हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, COT कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, COT कॉट 90, कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा। इसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, COSEC 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा होता है, इसी तरह क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। इसको नोट करते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या पूछा है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ये 5वें का आंसर आ गया, ठीक है। ये तो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं कॉसेक 60, कॉसेक 60 का मान हमको बताना है। कॉसेक किसको उल्टा होता है, साइन को उल्टा होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए,
अब हम साइन थीटा के मान बताने वाले हैं, इसको नोट करते जाइए, ये नोट करते जाना आपको। हमको पता है, ध्यान दीजिए, साइन कॉस टेन, ठीक है, इसको देखिए अच्छी तरह से, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, तीस 45 60 90। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का होता है 1/√2 होता है, 60 का होता है √3/2 होता है, 90 का 1 होता है। इसी तरह कॉस का पीछे से लिखते जाते हैं, कॉस 0 का मान जो इसका 90 का मान होता है, कॉस 30 का मान जो इसका 60 का मान होता है √3/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0 हो जाएगा। इसी तरह टेन का तो हमने लिख दिया है, टेन थीटा का सूत्र हमने लिख दिया है, ठीक है। अब यहां पास देखिए, यहां बोला है कोसेक 60 डिग्री, कोसेक किसको उल्टा होता है? साइन को उल्टा होता है। कोसेक किसको उल्टा होता है? साइन को उल्टा होता है। साइन 60 का मान कितना दिया है? साइन 60 का मान दिया √3/2, तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा √3/2 को उल्टा 2/√3, 2/√3। ये पहले का आंसर हो जाएगा, ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा आते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, ठीक है। आगे आते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक सर्सम का याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। थीटा कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, थीटा कुछ भी हो सकता है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1, साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा बराबर 1। मतलब थीटा सेम है, स्क्वायर लगा प्लस लगा तो उसका मान 1 आता है। इसी तरह इसको अगर पक्षांतर करके बना सकता है, क्या कर सकता है? कॉस को इधर रहने दे, साइन को उधर ले जाए तो वहां जाकर 1 तो पहले से है और साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है क्या हो सकता है? कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह एक बार अगर कॉस को उधर जाए तो वहां 1 तो पहले से है, कॉस उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर यहाँ क्या कर देता है, रूट लगा दे कि रूट इसमें दोनों में लगाना, तो रूट लगाएगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ रूट लगा तो इसके स्क्वायर हट जाएगा। देखते हैं आगे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आगे चलते हैं tan 90, tan 90 का मान कितना होता है? tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। तो ये हो गया चौथे का आंसर, अपरिभाषित, ठीक है। आगे आते हैं, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट लगाया है। जब यहाँ रूट लगाएगा, यहाँ रूट लगाएगा तो यहाँ भी रूट लगा देगा, तो ये रूट से बाहर निकलेगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर का रूट लगाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। आगे देखिए साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ये छठवें का आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट करते जाइए, जो एक्स्ट्रा लिखाया जा रहा है इसको नोट करते जाइएगा। आगे आते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक सरसम का और देखिए, एक सरसम का और देखिए आप लोग, ये तो आपने देख ही लिया, एक सरसम का और देखिए। टेन का सूत्र यहां लिख दीजिए। टेन क्या होता है? टेन थीटा का एक सूत्र और होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा का क्या होता है? टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हमको टेन का निकालना तो साइन बटे कॉस कर देंगे, 0/1, 1 का भाग 0 कर देंगे, 0 आ जाएगा। 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कर जाएंगे तो 1/√3 हो जाएगा। 1/√2 के 1/√2 से करें तो 1 आएगा,
ठीक है। इसी तरह आगे देखिए, 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 हो जाएगा। 0 बटे में है, ऊपर एक 0 में किसी को भाग करते हुए अपरिभाषित हो जाता है, तो यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, नोट करते रहिएगा। तो ये हो गया। अब हमको एक सर्कल का और याद होगी, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये नोट करते जाइएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 को उधर कर देंगे तो वहां क्या है, पहले से क्या सेक स्क्वायर थीटा है, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर tan उधर चला जाए तो वहां सेक स्क्वायर तो पहले से ही है ना, सेक स्क्वायर थीटा पहले से है, tan स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -tan स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अगर इनमें रूट लगाता है फिर भी देखे, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला सेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस tan स्क्वायर 3 थीटा, थीटा से मतलब थीटा ही मानेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा कुछ भी हो सकता है, सेम होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये पहले का आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा। देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा हमने पढ़ा था, tan थीटा इंटू cot थीटा का सूत्र अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 पढ़ा था। tan थीटा इंटू cot थीटा का सूत्र 1 पढ़ा था। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का सूत्र 1 होता है, और 2 पहले से है तो गुणा कर दीजिए, 1 2 के 2। ये क्या है, इसको नोट करते रहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। अब ये जानकारी किधर दी जाए आपको, यहाँ दे देते, कहाँ देते, नोट करते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, यहाँ दे देते हैं। ठीक है, इसको नोट करिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। हमको पता है कि अभी हमने बताया था, क्या बताया था, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 बताए थे। अब वहां 2 का गुणा किया गया, तो 2 का यहाँ गुणा करें तो 2 का यहाँ भी गुणा कर दिए तो 2 हो जाएगा यहाँ, तो इसका आ जाएगा, दूसरे का 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरे का आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलिए। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। अगर रूट लगाएंगे तो cot थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। ये cot स्क्वायर थीटा चौथे का आंसर आ गया। ठीक है, आगे आते हैं। cosec 90 थीटा, देखिए cosec 90 थीटा सेक थीटा, cosec 90 थीटा सेक थीटा होता है, cosec 90 थीटा बराबर सेक थीटा। ये 5वें का आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका कंप्लीट हुआ। इसको देखिए, 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। ये पहले का आंसर आ गया। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। हमने अभी बताया था कि जो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा होता है। cos अगर आ जाता है तो cos इंटू सेक, cos इंटू सेक थीटा बराबर 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, सेक थीटा का हो जाएगा 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। tan 60 डिग्री का साइन कॉस, tan 60 का रूट √3, tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का √3, किधर है, ये तीसरा नंबर। ठीक है, आगे देखिए। साइन 60 डिग्री का, साइन 60 का √3/2, साइन 60 डिग्री का √3/2 हो जाएगा, √3/2। ठीक है, आगे आते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा फिर से दोबारा आ गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 5वें का आंसर आ गया।
1/sec थीटा cos थीटा, 1/sec थीटा cos थीटा। देखिए ये cos अगर इधर चल जाएगा तो cos थीटा बराबर 1, ये यहां चला जाए तो बटे sec थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा sec थीटा। तो cos 1/sec थीटा बराबर cos थीटा होता है, 1/sec थीटा बराबर cos थीटा होता है। ये 6वें का आंसर आ गया, ये हो गया। वार्षिक पेपर 2026 में जो 7 नंबर की सही जोड़ी आती है इन्हीं से आएगी, इससे हट के कुछ आने वाला नहीं है, इतना ही आएगा। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इनमें से सूत्र अगर याद है तो 7 नंबर तो ये बन जाएंगे, इसके 7 सवाल भी बन जाएंगे अच्छी तरह से। इनको अच्छी तरह से रट लीजिएगा, ये इसी तरह की सही जोड़ियां इन्हीं में से आएगी, इन्हीं में से ही आने वाली है। तो ये कृपया इसको नोट कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।